इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनजाति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति जंगली भैंसा के सींग बनी टोपी पहनते हैं? कौन सी जनजाति वाले जंगली जो भैंसा होते हैं उसकी सींग से बनी हुई टोपी पहनते हैं? तो ये हो जाएगा माड़िया जनजाति। जो माड़िया जनजाति है ये लोग क्या करते हैं, जंगली भैंसा के सींग वाली टोपी पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख नृत्य है वो है गौर। गौर नृत्य, बायसन नृत्य भी कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, जंगली भैंसा के सींग बनी जो टोपी होती है उसको पहन के गौर नृत्य करते हैं, जिसको बायसन नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कंवर जनजाति की बात करें तो इनका जो प्रमुख या मुख्य नृत्य है वह कौन सी है? बार नृत्य। तो यहाँ पे कंवर की जगह अब कंवर पढ़िए और ब से ब, यहाँ पर बर से बार याद रखिएगा। बार डांस इन लोग करते हैं। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का युवा गृह निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, उरांव जनजाति का जो युवा गृह है वो क्या है? धुमकुरिया। उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम है धुमकुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में हट विवाह को क्या कहते हैं? जो कोरवा जनजाति है इसमें जो हट विवाह होती है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ढुकू विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में हट विवाह को क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति में हमने देखा, कोरवा जनजाति में जो हट विवाह होती है उसको कहा जाता है ढुकू विवाह। और इसी हट विवाह को बैगा जनजाति के लोग क्या कहते हैं? पैठुल विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को लोहे की खोज और लोहे बनाने की तकनीक का आविष्कारक माना जाता है? किस जनजाति को लोहे की खोज और लोहे बनाने की तकनीक का आविष्कारक माना जाता है? तो देखा जाए तो लोहे का मुख्य रूप से काम कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? अगरिया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायसोतुर नामक अपहरण विवाह किस जनजाति में होता है? पायसोतुर किस टाइप का विवाह है? अपहरण विवाह है। और ये कौन सी जनजाति में होती है? गौड़ जनजाति में होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ी जो ट्राइब्स की ग्रुप है, ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है, वो कौन सी हो जाएगी? गौड़। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति का युवा गृह निम्न में से कौन सा है? जो भारिया जनजाति है इनकी युवा गृह का नाम क्या है? हमने देखा था कि जो धुमकुरिया है ये किसका होता है? ये उरांव जनजाति का युवा गृह है। उसी तरीके से भारिया का क्या होगा? रंगबंग। भारिया जो जनजाति है इसका जो युवा गृह है इसका नाम क्या हो जाएगा? रंगबंग। अब इसको देखिए कैसे याद रख सकते हैं, भरिया। इसको भारिया की जगह भरिया पढ़िए। और रंग भरते हैं, ठीक, रंगोली में रंग भरा जाता है, उसी तरीके से याद रखिएगा। रंगभंग किससे है? भरिया से। नेक्स्ट है, मुरिया। मुरिया माड़िया जनजाति का युवा गृह निम्न में से कौन सा है? मुरिया या माड़िया ही इसी जनजाति को कहा जाता है। इनकी युवा गृह का नाम क्या है? घोटुल। देखिए हमने 3 पढ़ा अभी तक, है ना। उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उसको कहा जाता है धुमकुरिया। और भारिया जनजाति का रंगभंग है। और मुरिया या माड़िया इनकी जो जनजाति है इनका युवा गृह का क्या नाम है? घोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू है? छत्तीसगढ़ की जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है इनमें कौन सी व्यवस्था लागू है?
पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत शासन ने छत्तीसगढ़ की किन 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो देखिए, बैगा है, बिरहोर है, कमार है, पहाड़ी कोरवा और अबू झमाड़िया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा और अबू झमाड़िया। देखिए कैसे याद रख सकते हैं? ब से याद रखिए बैगा और बिरहोर, क से याद रखिएगा कमार, कोरवा, पहाड़ी, उसमें भी पहाड़ी कोरवा वाले को, और अबू झमाड़िया। इन सबको पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है भारत शासन के। और छत्तीसगढ़ के द्वारा किसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? भूंजिया और मंडो। नेक्स्ट है, दूध लौटावा प्रथा। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? कौन सी जनजाति में दूध लौटावा प्रथा विशेष रूप से है? तो ये हो जाएगा गोंड। नेक्स्ट है, किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह तीर है? कौन सी जनजाति है जिसका प्रतीक चिन्ह तीर होता है? तो यह है बिंझवार। इसे याद रखिएगा। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? वार, और वार किससे किया जाता है? तीर से। तो किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह तीर हो जाएगा? बिंझवार। नेक्स्ट है, विशेष रूप नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से कबीर पंथ से प्रभावित जनजाति कौन सी है? तो विशेष रूप से कबीर पंथ से जो प्रभावित जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी? हल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो जो हील माड़िया हैं इनके द्वारा जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या कहा जाता है? वो कहलाती है पेद्दा। ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का नाम होता है। तो अलग अलग जो है उनका नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हील माड़िया के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं उसे कहा जाता है पेद्दा। नेक्स्ट है, घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? घोटुल में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य क्या है? अब देखिए, जो मुरिया और माड़िया जनजाति है इनका जो युवा गृह है इसी का नाम होता है घोटुल। तो यहाँ पर कौन सी नृत्य होती है? तो ये नृत्य होती है मांद्री। मांद्री नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों का धेरपा त्यौहार किससे संबंधित है? धेरपा त्यौहार है जनजातियों का, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो देखिए, गोदना गोदवानी वाली जनजाति अलग होती है और गोदना प्रिय जनजाति अलग होती है। अभी क्या पूछा है कि गोदना प्रिय, अत्यधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगी बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में बस्तर राज्य की सरकारी बोली कौन सी थी? जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो उस समय में बस्तर की जो सरकारी बोली थी वो कौन सी थी? ये थी हल्बी। सेवा विवाह प्रथा किस जनजाति में होता है? सेवा विवाह प्रथा गोंड जनजाति में होता है। गोंड जनजाति में सेवा विवाह प्रथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति में एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ढुकू प्रथा। जब एक पति को त्याग करके दूसरा पति रखा जाता है तो इसे कहा जाता है ढुकू प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव कौन है? आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव हैं बूढ़ा देव। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का पारंपरिक सरहुल लोक नृत्य किस वृक्ष के समीप किया जाता है? तो उरांव जनजाति के लोग जो सरहुल नृत्य करते हैं कौन सी वृक्ष के समीप करते हैं?
ये हो जाएगा साल वृक्ष। साल वृक्ष के समीप में उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य थापटी है? तो यहाँ पर देखिए कोरकू, जो कोरकू जनजाति है इसका प्रमुख नृत्य क्या है? थापटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के हलबा व भतरा प्रजाति में विशेष रूप से लोक नृत्य पर्व कौन सी है? तो यहाँ देखिए अगर छत्तीसगढ़ के हलबा और भतरा जनजाति में विशेष रूप से जो लोकप्रिय पर्व है वो कौन सी है? बाली पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनाम धर्म संत समाज, इसकी स्थापना किसने किया था? कब हुआ था इसकी स्थापना? 1953 में। तो सतनाम धर्म संत समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? गहिरा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल के प्रमुख देवता कौन है? घोटुल की बात किया जाए तो इनके प्रमुख देवता हैं लिंगोपेन। घोटुल के प्रमुख देवता है लिंगोपेन। नेक्स्ट है, बैगा जनजातियों में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी के समय आंगन में हाथी बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बैगा जनजाति में क्या होता है? विवाह के अवसर पर जब बारात की अगवानी होती है यानी कि आगमन होता है उस समय में आंगन में हाथी बनाकर नृत्य करते हैं तो उसे कहा जाता है परघौनी नृत्य। परघाना बोला जाता है, उसी तरीके से परघौनी नृत्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में सबसे छोटा जनजाति समूह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सबसे जो छोटा जनजाति समूह है वो है बैगा जनजाति। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में अदला बदली विवाह को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ नीचे का ऑप्शन, पहला पैठुल विवाह, दूसरा है पोटा विवाह, तीसरा है लमसेना विवाह और चौथा है गुरावट विवाह। तो जो अदला बदली विवाह होती है उसे कहा जाता है गुर्रावट विवाह। ठीक, अदला बदली विवाह को गुर्रावट विवाह कहा जाता है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ की जनजाति से हमने यहाँ पर टोटल 33 क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और भी टॉपिक यहाँ पर चैनल में डले हुए हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं वहाँ भी। थैंक यू।